कंगना रनावत, जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और मंडी से बीजेपी की सांसद भी हैं। अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं और कई बार तो कुछ ज्यादा ही बोल जाती हैं। और ऐसा ही कुछ वो ज्यादा बोल गई थी साल 2020 में, जब जावेद अख्तर के बारे में उन्होंने एक बयान दिया। वो क्या बयान था बताऊंगा आपको। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद जावेद अख्तर ने सीधा बांद्रा कोर्ट का रुख किया और मानहानि का केस कंगना रनावत पे किया। और अब कंगना रनावत को कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी है, जावेद अख्तर से माफी मांगनी पड़ी है और सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर रही हैं। अब क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज में से एक है, जो जितने भी नाम चमकते हैं उनमें से एक आती है कंगना रनावत। ऐसे ऐसे बयान देती हैं दोस्तों, कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि कंगना रनावत ये जानबूझ से कर रही हैं या उनकी आदत है कंट्रोवर्शियल बयान देना। लेकिन दोस्तों, उन्होंने साल 2020 में एक बयान दिया था जिसके बाद वो बांद्रा कोर्ट के चक्कर में उलझ गई थी। और अभी कुछ दिनों पहले ही हियरिंग थी, 40 हियरिंग करीब करीब हो गई थी और वो हियरिंग में नहीं जा रही थी, जबकि जावेद अख्तर लगातार बांद्रा कोर्ट में जा रहे थे। और पिछले जो लास्ट हियरिंग थी उसमें कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि अगर अगले हियरिंग में कंगना रनावत नहीं आती है तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी इश्यू हो सकता है। उसके बाद कंगना रनावत आई हैं और कोर्ट में माफी मांगी है और सुलह किया है जावेद अख्तर से। अब बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है दोस्तों। असल में साल 2016-17 का किस्सा याद होगा आपको, जब कंगना रनावत और रोशन फैमिली के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी और काफी ज्यादा ईमेल को लेकर चर्चा उस समय काफी ज्यादा थी, जब कंगना रनावत ईमेल की चर्चा किया करती थी। उस दौरान जो है माना जा रहा था, ऐसी खबरें थी कि जावेद अख्तर ने कंगना रनावत को अपने घर बुलाया था और जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगने की बात कही थी। अब कहीं कंगना रनावत ने ये बात 2020 में 3-4 साल बाद दोबारा बोली और कहा कि मुझे धमकाया गया जावेद अख्तर की तरफ से। कुछ इस तरह के स्टेटमेंट थे दोस्तों जो जावेद अख्तर को पसंद नहीं आया और जावेद अख्तर ने इसके खिलाफ बांद्रा कोर्ट में याचिका दायर कर दी। मानहानि का केस कर दिया गया कंगना रनावत पे। कंगना रनावत ने भी काउंटर किया और काउंटर याचिका जो है केस वो दाखिल किया। अब साल 2020, 21, 22, 23, 24, 25 5 साल हो गए दोस्तों, ये केस चलता रहा और इस दरमियान क्या कुछ नहीं हुआ। कोविड था, कोविड खत्म हुआ, कंगना रनावत एक्ट्रेस से नेता बन गई, नेता से सांसद बन गई, केस चलता रहा। लेकिन लगातार बांद्रा कोर्ट जो है वो लगातार हियरिंग करता रहा और कंगना रनावत को कई बार आने के लिए कहा भी गया, लेकिन कंगना रनावत जो है वो हियरिंग में नहीं पहुंची। करीब 40 हियरिंग बताई जाती है दोस्तों कि 40 हियरिंग में कंगना रनावत नहीं पहुंची थी। उसके बाद बांद्रा कोर्ट सख्त हुआ और कहा कि अगर अगली सुनवाई में कंगना नहीं आती है तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। और अगली डेट जो दी गई थी आज वो पहुंची है और जावेद अख्तर के साथ में उनकी सुलह हुई है, जिसकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वो अनाउंस कर रही हैं कि मामला सुलझ गया है। लेकिन दोस्तों, कंगना रनावत ने जो कुछ भी कहा था उसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी है और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी बयानबाजी वो आगे नहीं करेंगी। ऐसी भी खबर है, उन्होंने कहा है कि ऐसी बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन खैर, अब वो नेता हैं और आए दिन बयानबाजी तो करती ही रहती हैं। अब नहीं करेंगी, अब इसकी गारंटी तो हम नहीं ले सकते, लेकिन इतना जरूर है कि शायद सबक ले कंगना रनावत और अब आगे कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचे जरूर कि वो क्या बोल रही हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी तो उनके बयानों से हमेशा होती रहती। तो ये जो पूरा मामला था दोस्तों, मैंने आपको बताया। अब देखिए, मामला सुलझने के बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि मेरी अगली फिल्म में जावेद अख्तर जो है वो गाना लिखने के लिए भी तैयार हो गए हैं, गाना लिखेंगे। अभी 5 साल से कड़वाहट इतनी ज्यादा थी और माफी मांग के सुलह करने के बाद कंगना रनावत एकदम से सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती हैं, कितना प्यार मोहब्बत जताने लगती हैं, गाना लिखने के लिए दे दी अपने फिल्म में। ये तमाम बातें वो करती हैं क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो कोर्ट ने लास्ट टाइम हियरिंग की थी उसके बाद काफी ज्यादा कंगना रनावत के खिलाफ जो है वो रिपोर्ट्स भी आई थी क्योंकि हियरिंग में नहीं जा रही हैं। तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश की है क्योंकि अब कंगना रनावत सिर्फ एक्ट्रेस नहीं है, अब वो सांसद भी है, नेता भी है, तो अपनी इमेज का ख्याल भी करना पड़ेगा। तो ये तमाम बातें दोस्तों हुई। अब माफी मांगने के बाद मामला सुलझ गया है और अब जो है इस मामले पर जो डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि कंगना रनावत जो है वो
क्या यहाँ पर रुक जाएंगी? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि लगातार वो, चाहे किसानों को लेकर के कुछ कहना हो या फिर दिल्ली की पॉलिटिक्स को लेकर कुछ कहना हो, कुछ अलग तरीके का बयानबाजी उनका रहता है हमेशा। और कई बार तो हमने देखा कि बीजेपी की आला कमान के प्रेशर की वजह से भी कुछ बयानों पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि कंगना रनावत जो है वो बयानबाजी करती रहती है। हालांकि फिल्में अभी उनकी नहीं चल रही हैं, और जैसा कि मैंने बताया वो गाना लिखने के लिए कहा उन्होंने जावेद अख्तर को, पर फिल्मों की बात करें तो कंगना रनावत की फिल्में अभी उस तरीके से चल नहीं रही हैं। लगातार क्वीन जो उनकी फिल्म आई थी उसके बाद बात करें तो धाकड़ हुई, या उसके बाद और भी 2-3 फिल्में थी, बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। और इमरजेंसी जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना विवाद हुआ, ट्रेलर भी रिलीज ऐसा किया गया जैसा लगा कि फिल्म के अंदर इमरजेंसी के बारे में बहुत सारे खुलासे किए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार प्रोपेगेंडा फिल्म बन चुकी थी, तो सभी को एक परसेप्शन था कि प्रोपेगेंडा फिल्म ही होगी, क्योंकि बीजेपी की सांसद है कंगना रनावत, तो इमरजेंसी में वो क्या दिखा देंगी? बहुत ज्यादा तारीफ तो इंदिरा गांधी की वो दिखा नहीं पाएंगी कि वो सांसद भी है बीजेपी की, या कुछ भी ऐसा हो सकता है दोस्तों। बट प्रोपेगेंडा फिल्म परसेप्शन में जनता के था, ये बात सही है। फिल्म आती है, फिर मालूम चलता है कि 20 मिनट ही इमरजेंसी के बारे में बात हुई है, बाकी फिल्में तो किसी और कहानी पर है। और फिर उसके बाद बहुत पब्लिसिटी होती है, तमाम चीजें होती है, और फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस से पूरी ठंडी पड़ जाती है। और इससे पहले कंगना रनावत ने लगातार पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में कहा था कि सब कुछ दाव पर उन्होंने लगा दिया है, उन्हें फाइनेंस की बहुत दिक्कत हुई थी, फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें हेल्प नहीं मिली, इन सब के बावजूद भी उन्होंने फिल्म रिलीज की है, तो फिल्म चलनी चाहिए उनकी उम्मीद है, लेकिन फिल्म उस तरीके से चली नहीं है। तो खैर हम भी उम्मीद करेंगे कंगना रनावत को हिट फिल्म की जो दरकार है वो उन्हें मिल जाए, लेकिन इतना जरूर है कि हिट फिल्म की दरकार तो उन्हें है, और क्वीन के बाद उनकी कोई भी ऐसी फिल्म नहीं आई है बॉक्स ऑफिस पर जिसने धमाका मचाया हो। अब इसके पीछे फिल्म को तो नहीं कह सकते, क्योंकि फिल्म की तारीफ कुछ लोगों ने की थी। अब क्या ये कंगना रनावत के निजी बयानों की वजह से है जो बयानबाजी करती है? क्या उन बयानों की वजह से है जो उनके दर्शक कहीं ना कहीं उनकी फिल्मों से कट गए हैं, या कुछ और वजह है? अब ये तो कंगना रनावत को फिगर आउट करना होगा, क्योंकि फिल्में वो बनाती हैं लोगों के लिए, और जिस तरीके की बयानबाजी वो करती हैं, अगर उससे फिल्मों को नुकसान हो रहा है तो कंगना को सोचना होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये बड़ी खबर थी आज जो मैंने आपको दी। पिछले 5 सालों से चल रहा जावेद अख्तर और कंगना रनावत का मामला फिलहाल सुलझ गया है, और 5 सालों में जावेद अख्तर जो खबर है लगातार हियरिंग में जाते रहे, लेकिन कंगना रनावत नहीं आ पाती थी। और मैंने आपको बताया कि लास्ट हियरिंग में किस तरीके से कोर्ट सख्त हुआ था, और कंगना रनावत को साफ कहा था कि अगली हियरिंग में अगर नहीं आती है तो फिर यार जमानती वारंट क्यों पे बात आ जाएगी। और अब देखिए मामला सुलझ गया है, सब कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट भी आ गई है, और उम्मीद करेंगे कि ऐसी कंट्रोवर्सी दोबारा ना हो, ताकि दोबारा फिर कंगना रनावत बार बार माफी मांगेंगी तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले भी वो 1-2 बार माफी मांग चुकी हैं, इस बार भी वो माफी मांगी है उन्होंने, तो दोबारा ऐसा ना हो यही उम्मीद हम भी करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।